अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। अतीक अहमद के कारनामे और योगी सरकार की सख्ताई, कई प्रश्न हैं। इन तमाम प्रश्नों के साथ मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपी सिंह से। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, क्रिमिनल मामलों के बड़े जानकार हैं, उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीकी से जानते हैं। डॉक्टर साहब, कई मुद्दे अब इस समय हवा में तैर रहे हैं। एक तो यही सबसे पहला सवाल ये है कि गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, क्या लगता है? मतलब अगर उम्मीद की बात करें। नहीं, गाड़ी पलटी कि पलटाई गई ये तो अब जांच वाले जाने, विषय जांच का है। अब योगी तो नहीं कहते होंगे। वो राज्यों के भाई यूपी में ही पलट जाती है। हाँ, यूपी में पलट, मध्य प्रदेश से यूपी में पलटती है गाड़ी आके, तो कहीं गुजरात से आने वाली अतीक अहमद की गाड़ी रास्ते में तो ना धोखा दे जाएगी? नहीं, अब की नहीं पलटेगी। मुझे ऐसा आशा ही नहीं, तो पूर्ण विश्वास है कि गाड़ी। इस विश्वास के पीछे क्या वजह क्या है? वजह यह है कि गाड़ी नहीं पलटेगी। सही करके ले गए होंगे गाड़ी, बिल्कुल फिट करके गाड़ी ले गए होंगे, ड्राइवर सही लेके गए होंगे, बारिश नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी, और मीडिया भी जागरूक है, वो भी देखती रहेगी कहाँ पे बारिश हो रही, कहाँ पे स्लिप हो रही, कहाँ पे ड्राइविंग गलत हो रही है। तो अच्छे ड्राइवर होंगे, कुशल ड्राइवर होंगे, अच्छी गाड़ी होगी, मेंटेन होगी गाड़ी सही, तो गाड़ी नहीं पलटेगी। और गाड़ी नहीं पलटना चाहिए, गाड़ी पलटना भी नहीं चाहिए। इससे तो ये लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक नहीं। हाँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी सही है नहीं, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल की प्रक्रिया में नहीं सही है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी सही नहीं है, और न्याय मिलना चाहिए। कानून के दायरे में ही काम होने चाहिए। कानून के दायरे में जो कुछ जिसने जो किया उसकी सजा मिले, लेकिन कानून दे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सभी, देखिए हमारा देश का तो सिस्टम ये भी कहता है कि 99 दोषी चाहे छूट जाए, एक निर्दोष को सजा, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं हो। उसका कंसेप्ट क्या था कि निर्दोष किसी तरह से, लेकिन ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है, अदालत का काम है। और मंसारी बंधु हैं, उनका चल रहा है, तो अब ट्रायल होगा, वहां से यहाँ लाने की, शिफ्टिंग की, एक्यूज को शिफ्टिंग की प्रक्रिया वैधानिक प्रक्रिया है। प्रोसेस तो क्योंकि पिछले दिनों आपको अंसारी परिवार से एक व्यक्ति मिला भी था जी, आपकी बात भी हुई थी जब उत्तर प्रदेश आप गए थे। बिल्कुल, अतीक अहमद के भतीजे आपसे मिले थे। हाँ, पिछले दिनों में तो क्या बात हुई थी कि तो क्या लखीमपुर और सीतापुर जाने का अवसर मिला था, तो वहाँ गया था, शाहजहांपुर होते हुए आया था, तो वहाँ लोग मिले इस तरह से, उनके परिवार के भी मिले, तो उन्हें लगता है, उन्हें डर है। तो देखिए, अब अगर योगी जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की शपथ ली है, और वो सौगंध उन्होंने विधानसभा में ली, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने ली। उस चुने हुए प्रतिनिधियों में समाजवादी पार्टी के भी विधानसभा सदस्य हैं, विधान परिषद हैं, सभी लोग हैं, सबके सामने। लोकतंत्र का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है विधानसभा, लखनऊ में। वहां ये कहा कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, जमींदोज कर देंगे अपराधियों को। तो अपराध मिट्टी में मिला देंगे। 2 एनकाउंटर भी हो चुके हैं उसके बाद। बिल्कुल, एनकाउंटर तो देखो, अब योगी तो जो कहते नहीं कि एनकाउंटर करो, कोई मुख्यमंत्री नहीं कहेगा। नहीं, पुलिस की सख्ताई तो दिखती है ना एनकाउंटर से, पुलिस की सरकार की स्थिति तो दिखती है ना। हाँ, सरकार का नियंत्रण अपराध पर होना भी चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। अपराधी को ये बिल्कुल भय होना चाहिए कि सरकार सख्त है, अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस चल रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अंसारी बंधु पले बढ़े, क्राइम के बेताज बादशाह बने। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उस समय की, बाद में 3 बार मुख्यमंत्री बनी बहन मायावती जी, उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ, एक महिला के साथ, एक उत्तर प्रदेश की महिला के साथ, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के नेता के साथ, उसकी आवाज के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ। क्या वो सही थी घटना? क्या उसे कोई सही ठहरा सकता था? क्या वो गलत नहीं था? क्या वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उस संविधान पर खरी उतर रही थी? क्या उत्तर प्रदेश की शपथ? लेकिन जब जो अंसारी फैमिली का मेंबर आपसे मिला था, तो वो खौफ में था, डर रहा था। हाँ, वो डर थे, तो हमने तो कहा भाई पलायन करो। अगर लग रहा है आपको कि अब आप नहीं है, पलायन कर लो, बाहर चले जाओ, और क्या करो, उत्तर प्रदेश छोड़ो। जब छोड़ोगे तो अपराध मुक्त होगा, अपराध मुक्त होने के लिए छुड़वाना पड़ेगा। आपने कह दिया इस वे और दैट पे नहीं, मैंने कहा छोड़ देना चाहिए। अगर लग रहा है आपको तो छोड़ देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश से अपराधी इधर उधर गए, बाहर जाते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। आप समझ लिए, डॉक्टर साहब से पूछा कि सर क्या करें, कैसे करें मामला, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि छोड़ दो प्रदेश, क्योंकि योगी नहीं छोड़ेंगे।
हाँ, अब योगी तो छोड़ के जाने वाले नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री दूसरी बार बनाएगा और भारी बहुमत से बनाएगा और उनका मत प्रतिशत बढ़ गया, उनकी चाहत बढ़ गई लोगों के प्रति, उनका अपराध बढ़ गया। तो जब किसी मुख्यमंत्री का आम जनता से प्यार बढ़ता है और आम जनता का किसी मुख्यमंत्री के प्रति प्यार, समर्पण, त्याग, तपस्या और बलिदान बढ़ता है तो वो भी कुछ करके दिखा। आपने देखा पिछले दिनों सबसे महत्वपूर्ण तो बात है कि अपराधियों अब वो जमाना चला गया। देखिए, शीला दीक्षित ही दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही, 10 साल उन्होंने जो काम किए, लेकिन लास्ट के 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते बहुत और बड़े बड़े काम किए। कॉमनवेल्थ गेम हुए, वो सब कितना दिल्ली को संवारा, सुधार किया ना। तो जब आम जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास किसी मुख्यमंत्री के पास लगातार बढ़ता चला जाता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 14 में, फिर 19 में बने, उन्होंने और चीजें की, 370, 35 से राम मंदिर, मथुरा, ये सब चीजें, ट्रिपल तलाक चीजें और नोटबंदी, सबके द्वारा देश को व्यवस्थित करने का तरीका किया। कोरोना काल से लड़े, दूसरी बार जीते, अब तीसरी बार के लिए। तो उनका विश्वास बढ़ता जाता है कि लोग हमें आगे बढ़ा रहे हैं, लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, लोग हमें चाह रहे हैं। तो उसमें त्याग बढ़ता है, बलिदान बढ़ता है, तपस्या उसकी खरी उतरती है और वो आगे बढ़ने के लिए अपने ठोस निर्णय, सुदृढ़ निर्णय, मजबूत इरादे, बुलंद इरादे के साथ काम करने की सोचता है। अभी पिछले दिनों ही, कल ही हमने खबर भी चलाई थी कि आधी रात को सर्चिंग हुई जेलों की। अतीक की जेल में भी लोग घुसे थे पुलिस वाले, तो अतीक रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे, यानी वो डर रहा था। अब गाड़ी में जब वो आएगा तो अपने आप में वो साइकोलॉजी, वो दृश्य उसके सामने घूमेगा जो विकास दुबे के सामने हुआ था। विकास दुबे के साथ हुआ, मैं तो उसका भी प्रशंसक नहीं हूं। अगर गाड़ी पलटी तो गलत हुआ। मैं किसी अपराधी को, पहली बात तो मैं किसी अपराधी को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय से नहीं जोड़ता। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई अपराधी होता, न जाति न धर्म। अगर वो धार्मिक होता तो अपराधी ना करता, तो वो अपराध। अगर किसी जाति का, कोई जाति ऐसी नहीं है जो अपराध को बढ़ावा देती है। कोई धर्मगुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई गीता, कोई पुराण, कोई उपनिषद, कोई बाइबल, कोई गुरु ग्रंथ साहब, कोई किसी में एक लाइन ऐसी नहीं लिखी है कि आप अपराध कीजिए। सब में सत्य का मार्ग बताया गया, सत्यता पे चलने, ईमानदारी, न्याय, ये सब। राहुल गांधी ने यही तो गड़बड़ कर दी थी, उसने सभी मोदियों को चोर कह दिया था। अब कोर्ट ने क्या सजा दी आपने भी जानो, तो हर जाति में अच्छे लोग भी होते हैं और हर जाति में बुरे लोग भी होते हैं। तो जाति धर्म से किसी अपराधी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन सरकारों का काम है कि वो कानून के दायरे में काम करे, कानून के दायरे में सजा दे। अब उत्तर प्रदेश लाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खौफ है। जो परिवार के लोग वकील साहब से मिले थे, विकास दुबे की तरह उन्हें लग रहा है कि विकास दुबे जैसी घटना न हो जाए। विकास दुबे की घटना वास्तव में वो गलत थी, क्योंकि उसमें गाड़ी पलटी, बाद में पलटे खींची गई, आपने देखा खींचा गया, फिर उसे खड़ा किया गया, फिर उस पर निशान पड़े। मतलब ये चीजें थोड़ी सी अब आदमी के गले नहीं उतरती हैं। लेकिन वो किसने किया, क्यों किया, क्या परिस्थितियां थी, पुलिस वालों की हत्या हुई थी, उसमें विकास दुबे पुलिस वालों की हत्या का अपराधी था, घोषित अपराधी था, पकड़ के उसे लाए थे, लेकिन वो सरेंडर हुआ था। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे, जो अपने को सरेंडर कर दे, उसके प्रति माननीय अदालत और पुलिस को भी अपना व्यवहार संभालना चाहिए, सहृदय करना चाहिए। जो समर्पण कर गया, समर्पण वाले व्यक्ति के प्रति और दूसरे तरह से पकड़े जाने वाले व्यक्ति के प्रति सरकार जो है गुंडों के तरीके नहीं अपना सकती। आप सरकार, देखिए, सरकार भी गुंडों की तरीके अपनाएगी, फिर सरकार किस बात की। सरकार ने शपथ ली है, सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत के संविधान की हाथ रखकर शपथ ली है कि हम भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं, उसके आधार पर हम प्रदेश की व्यवस्था को चलाएंगे। जो उनके मंत्री होते हैं, जो पोर्टफोलियो उन्हें दिया जाता है, उस आधार पर। लेकिन कानून का डर भी अपराधियों में हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो शायद अब उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और लोगों को अच्छा लगता है। देखिए, इससे बड़ी और क्या बात होगी। मूसेवाला, पंजाब में हत्याकांड हुआ मूसेवाला, उसमें हमारे क्लाइंट अनुराधा चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी, जो कि हमारे क्लाइंट हैं। अनुराधा चौधरी का केस हमने डीडवाना में लड़ा, सीकर में लड़ा, बीकानेर में लड़ा, राजस्थान में हमने ट्रायल किया उसका, और उसको निकाला बाहर अनुराधा चौधरी। और बड़ी पढ़ी लिखी बीटेक है। आनंद पाल के साथ ही आपराधिक आरोप लगाए गए, उस पर बड़ी अपराधी बना दी गई। अब मीडिया, पुलिस कुछ ही बना ले, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की है, उसका परिवार है समझदार। उस पर आरोप लगे इसके मूसेवाला की हत्या के।
हत्या हो गई, चलो जांच हो रही है, मैं उस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहता, वो सब जांच का विषय है, ट्रायल का विषय है। लेकिन विषय पता क्या है, मुंह से पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की, पंजाब के रहने वाले अच्छे प्रसिद्ध गायक मूसेवाला के पिता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन अच्छा है। क्यों कहना पड़ा कि अगर योगी जैसा शासन होता तो उसका बेटा जिंदा होता, वो अपने बेटे का विवाह कर पाता, उसके बेटे ना होता तो अपराधियों को अब तक कानून के दायरे में लाया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके पास जो है कहने को होता कि कुछ दिख रहा है। जिस तरह से इस उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 2 एनकाउंटर हुए, पकड़ने की कोशिश की, या प्रेशर है 22 टीम होना चाहिए। और आपको जो परिवार के लोग मिले कह रहे कि अब क्या करें, आपने कहा कि डर था उनका, समारोह में मिले थे, उनके परिवार थे, उन्होंने अपना बताया कि ऐसे ऐसे आप हैं, इससे जुड़े। ठीक है, हमने कहा यही है इलाज, क्या है, आप या तो सरेंडर हो। आपने पिछले दिनों देखा जब दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने तो जितने घोषित अपराधी थे वो यहां पर तख्ती लटका के मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं, ऐसे जाके थानों में खुद अपने आप पेश हो गए, खुद अपने आप बेल कैंसिल करा ली। जो बेल पर थे और आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त थे, उन्होंने अपने थाने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके अपने को आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और वहां जाके जेल में चले गए। उन्हें जेल सुरक्षित लगी, बाहर सुरक्षा लगी। यही भाव प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा देश के हर मुख्यमंत्री को होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र में क्यों चल रहा है मकोका, महाराष्ट्र में क्यों बाहर का अपराध सिंडिकेट चलते हैं, वहां के मुख्यमंत्री की भी पावर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी पावर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी पावर है। कानून के दायरे में रहकर आप बहुत सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों ऐसे वो आपने देखा मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने 10 उन्मूलन प्रक्रिया अपनाई अपराधों को करने। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को नष्ट नाबूद करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार संघर्षरत हैं, लगातार प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण आया है। छत्तीसगढ़, झारखंड में नक्सलाइट एरिया, कितना बड़ा नक्सलाइट एरिया, वहां भी अपराधों को रोकने के लिए हमारे सैनिक 10-10 सैनिक मार दिए जाते हैं, उनकी लाशें लाइन से लग जाती हैं, उनके ताबूतों की लाइन लग जाती है, देखे नहीं जाते हैं, कितने माओ के लाल होते हैं। एक हत्या अगर किसी की होती है तो वो एक हत्या नहीं, वो कीड़े मकोड़े, किसी कीड़े मकोड़ों की हत्या नहीं है, वो रिश्तों की हत्या होती है। जब एक व्यक्ति मारा जाता है तो उसके साथ कितने रिश्ते, बहन का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, मामा का, मौसा का, नाना का, भतीजे के, भांजे का, जीजा का, जीजी का, कितने का, पिता का, तमाम रिश्ते, कितने रिश्तों की हत्या होती है। एक हत्या होती है तो एक हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, वो रिश्तों की हत्या होती है। और उन रिश्तों की हत्या की शीर्षक, उनके घाव, उनका चोट, उनके दिल पर चोट पूरी जिंदगी, उनके जीवन भर रहता है। कौन पूरी कर सकता है? जो उमेश पाल की पत्नी, उसके बच्चे आज महसूस कर रहे हैं, उसी दर्द की बात कर रहे थे। अब अतीक अहमद को लाया जा रहा है। अब अतीक अहमद की आंखों में आंसू हैं, उसे लगता है कि जिंदगी खतरे में ना हो जाए। लेकिन हमारा कहना है कि कानून के दायरे में सारी चीजें होनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि कानून का डर हर व्यक्ति में हो, अपराधी में हो, ताकि खत्म हो जाए। और इसीलिए अतीक अहमद के परिवार के लोग वकील साहब को अप्रोच कर रहे थे और पूछ रहे थे क्या करें। इन्होंने वही कहा कि छोड़ दो प्रदेश। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार, और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और अतीक अहमद क्या कर रहा है।